1 सितंबर को नारायणपुर और 4 सितंबर को गोराई नाला में प्रखंड स्तरीय ग्राम प्रभारी और चूल्हा प्रमुखों की बैठक होगी। इसके मद्देनजर जामताड़ा स्थित आजसू पाचू के आवासीय कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजेश कुमार महतो की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हुई। कार्यक्रम की घोषणा करते हुए आजसू पाचू के केंद्रीय सचिव सह संथाल परगना के प्रभारी तरुण गुप्ता ने कहा कि पार्टी ने पूरे विधानसभा में ग्राम प्रमुख को और चूल्हा प्रमुख की जिम्मेवारी ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को देने का कार्य तेजी से किया है। इन प्रमुख कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि पार्टी की पूरी दिशा और दशा तय जाएगी। और तरुण ने कहा कि आज जामताड़ा में ऐसी स्थिति है कि वर्षा की जब जरूरत थी उस समय वर्षा नहीं हो पाई, लेकिन ईश्वर की कृपा से वर्षा हुई है। फिर भी किसानों को बड़े पैमाने पर राहत की जरूरत है। माननीय मोदी जी और इसरो के जितने भी सफल वैज्ञानिक हैं जो दिन रात मेहनत करके इस भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जो अहम भूमिका निभाई है, उनको हृदय से बधाई देता हूं। और विशेष रूप से आजसू पार्टी का ये महीने भर से कोई कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लगातार पानी के कारण लोग किसान भी खेत में थे, लेकिन जो अपेक्षा थी किसानों को जो पानी होना चाहिए था वो पानी तो नहीं हो पाया, जिसके चलते आज किसानों के बीच में भी भुखमरी की स्थिति है और इसमें भी सरकार कोई गंभीर भूमिका निभा नहीं रही है। निश्चित तौर पे हेमंत सरकार को जो यहाँ के किसान हैं और जो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर के झारखंड को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं, ऐसे किसानों को खासतौर पे मैं जामताड़ा के लिए विशेष रूप से करूँगा कि यहाँ के किसानों को विशेष राहत पैकेज दे, जिससे यहाँ के किसान लाभान्वित हो सके। और विशेष रूप से जो हमारा आजसू पार्टी का लगातार गाँव में ग्राम प्रमुख और चूल्हा प्रमुख, एक चूल्हा प्रमुख के साथ 10 गो घर को जोड़ करके एक चूल्हा प्रमुख जो बनाया गया पार्टी की ओर से, उन सभी चूल्हा प्रमुखों की और ग्राम प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक नारायणपुर में 1 तारीख को आयोजित की गई है और 4 तारीख को ग्रामीण क्षेत्र के गोराई नाला मंडल में वो बैठक आयोजित की गई है। उसी के निमित्त आज कोर कमेटी की बैठक यहाँ आयोजित हुई थी कि उनको सफल बनाना है। और जब तक गांव स्तर पे कार्यकर्ता एक्टिव नहीं होगा, गांव स्तर पे कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाएगा और गांव स्तर पर के समस्याओं का समाधान हम निश्चित तौर पे नहीं कर पाएंगे, तो पार्टी को मजबूती नहीं मिलेगी। पार्टी को आगे संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय अब चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष को कैसे हम कार्य रूप दे सके, कैसे संगठन को मजबूत कर सके, इसी निमित्त ये चूल्हा प्रमुखों का ग्राम प्रभारियों की बैठक आयोजित हो रही है। उसी के निमित्त आज ये बैठक था 1 तारीख को और 4 तारीख को। विशेष रूप से आज झारखंड में जो चलने वाली सरकार है, निश्चित तौर पे पूरी तरीक़ा से भ्रष्टाचार मने युक्त सरकार है। जो सरकार लोगों को भलाई के लिए काम करना चाह रहा था, आज कहीं न कहीं अखबारों में सिर्फ विज्ञापन दे करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के खेतिहर को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के बेरोजगारों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है। आने वाला समय झारखंड में निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन की आहट आपको डुमरी विधानसभा में भी देखने को पड़ेगा, जहाँ का जसोदा बहन हमारी आजसू की उम्मीदवार है और एनडीए की उम्मीदवार है। और निश्चित तौर पे वहाँ पर जो लोगों का रुझान है उनको निश्चित तौर पे विजय प्राप्त होगी। मैं अग्रिम भी उनको बधाई देता हूँ और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके विजय हासिल करेगी।